प्रदेश में करीब 25 वर्षों से बंद पड़े ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल मार्ग को ट्रैकिंग रूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ट्रैकिंग के शौकीन इस ट्रैक पर आवाजाही कर सकेंगे। ट्रैक का मरम्मतीकरण का कार्य लगभग 70% हो चुका है। करीब 8 लाख की लागत से बन रहा यह ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा है। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल यात्रा मार्ग को ट्रैकिंग के लिए विकसित करने के उद्देश्य से 24 मार्च को निरीक्षण किया था। डीएम ने पौड़ी जनपद के द्वारीखाल ब्लॉक के सिमालू गांव से यमकेश्वर ब्लॉक के नाथ गांव तक पैदल यात्रा मार्ग पर पैदल चलकर ट्रैकिंग की संभावनाएं तलाशी थी। इस दौरान डीएम के साथ लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। डीएम सिमालू से नौटखाल तक 22 किलोमीटर पैदल चले थे। इस पैदल यात्रा मार्ग पर पूर्व में ऋषिकेश से साधु बैतल, बद्रीनाथ व केदारनाथ जाते थे। करीब 25 साल पहले इस मार्ग पर पैदल तीर्थयात्रियों का आवागमन लगभग बंद हो गया था। राज्य की राजधानी देहरादून में दुधली मोथरोवाला बाईपास मार्ग पर हाथी आने से हड़कंप मच गया। हाथी वहां से गुजर रहे लोगों के पीछे भी दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद जब वन विभाग की टीम ने उसे जंगल की ओर खदेड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे सत्तीवाला में एक लंगड़ा हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। हाथी अचानक से मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। इतने में वहां स्कूटी लेकर आ रही एक युवती के पीछे भी हाथी दौड़ा। हालांकि हाथी ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लच्छीवाला के रेंजर घनानंद उनियाल ने बताया कि लोगों ने हाथी को देखकर जब भागने का प्रयास किया, तब हाथी उनके पीछे दौड़ा। मौके पर पहुंचे स्टाफ ने आतिशबाजी कर हाथी को जंगल में खदेड़ा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी हाथी दिखाई दे तो वन विभाग की टीम को सूचना जरूर दें। प्रदेश के उधमसिंह नगर जनपद में किच्छा में 10 दिनों से लापता युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। किच्छा पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर नाले से शव को बरामद कर लिया। लापता युवक विश्वजीत विगत 5 मई से लापता चल रहा था। युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विश्वजीत की हत्या किए जाने का पूरा मामला महिला से प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार किच्छा के सुभाष कॉलोनी निवासी विश्वजीत विगत 5 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ रोजगार के सिलसिले में मोटरसाइकिल से हल्द्वानी गया था। 2 दिन बाद विश्वजीत के दोनों दोस्त घर वापस लौट आए, लेकिन विश्वजीत का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों द्वारा विश्वजीत की गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। 8 जून को विश्वजीत की मोटरसाइकिल को यूपी के बरेली जिला अंतर्गत बहेड़ी पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद कर लिया। बाइक बरामद होने के बाद पुलिस ने कई टीम लगाकर युवक की तलाश शुरू कर दी। परिजनों द्वारा विश्वजीत के दोनों पर हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। 20 मई से शुरू होने जा रही हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर पर है। गोविंद घाट और गांगरिया गुरुद्वारे में रंग रोगन का काम पूरा हो गया है, तो दूसरी ओर अटलाकुड़ी से हेमकुंड साहिब तक सेना के 40 जवान, 40 सेवादार और 34 मजदूर आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब के ग्लेशियर पॉइंट पर अभी करीब 6 फीट तक बर्फ जमी है, जिसे देखते हुए यहाँ करीब 60 मीटर तक बर्फ के बीचों बीच आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर भी करीब 4 फीट बर्फ है। इस बर्फ को हटाने में 40 सेवादार लगे हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब को 4 क्विंटल गेंदे के फूल और गुलाब की पत्तियों से सजाया जाएगा। गोविंद घाट और घांघरिया में सजावट का काम अंतिम चरण में है। आस्था पथ पर भारी बर्फ जमी होने के कारण घांघरिया से हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर तक घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी बर्फ पिघलने तक प्रतिबंधित रहेगी। गुरुद्वारा प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि गोविंद घाट से दोपहर 2 बजे बाद किसी भी तीर्थ यात्री को घांघरिया नहीं भेजा जाएगा, जबकि घांघरिया से सुबह 10 बजे के बाद तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब नहीं भेजे जाएंगे।
राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर हरिद्वार पुलिस की ओर से बदमाशों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। मंगलवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बता दें कि आजकल सहारनपुर के समीपवर्ती गांव में उत्तराखंड के बुग्गावाला व भगवानपुर पुलिस गौक्सी को लेकर तैयार अभियान चला रही है। मंगलवार तड़के पुलिस को बदमाशों के वारदात की सूचना मिली थी। पुलिस वहां पहुंची और घेराबंदी शुरू की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, वहीं दूसरे को भी कॉम्बिंग के दौरान गोली लगी है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायल बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 3 बदमाश फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। हाल ही में रुड़की में हुई मुठभेड़ में फरार बदमाशों के तार भी इनसे जुड़े हो सकते हैं। पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। राज्य उत्तराखंड में भी अब पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर में बीते 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज कांग्रेसियों ने तहसील प्रांगण में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं कुश्ती संघ के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ब्रजभूषण सिंह की सांसद सदस्यता खत्म करे जाने की मांग रखी है। बताते चलें कि आज राहुल प्रियंका गांधी सेना की जिला अध्यक्ष मीना जोशी कपिल के नेतृत्व में तहसील पहुंचे दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार राजीव वर्मा को सौंपा। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसमें महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि 2 प्रस्तावों को अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। बैठक में विभागीय सचिव हरिचंद्र सेमवाल, उप निदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे। इसके तहत जो भी महिला इसका लाभ उठाना चाहती है, सरकार उन्हें परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी। 50,000 से 2 लाख रुपए तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी, जबकि 25% धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में दी जाएगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि 3 साल में 500 महिलाओं को इस योजना में लाभ उठाने का मौका दिया जाएगा। राज्य में करीब 1.5 लाख एकल महिलाएं हैं। मंत्री ने कहा, ये महिलाएं पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोजगार से जुड़ा काम कर सकेंगी। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ किन्नर भी इस योजना के लिए योग्य हैं। योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।